Good morning. How are you all? I hope you all are fine and safe. Myself Namrata More. Today I am going to teach looping statements in chapter number 4. Okay. Now in Java there are three loops: while loop, do while loop and for loop. Okay. So while loop is its statements are also called a loop body. Initially, the condition is checked and evaluated true or false. If true, the loop body is executed. After executing the loop body, the condition is checked again. If the condition is true again, the program executes the statements again. The cycle of a testing and execution continues until the condition evaluates to false. Thus the loop body will be executed repeatedly as long as the condition is true. Now see here, the while loop is an entry control loop. It is so called because the condition is evaluated at the स्टार्ट ऑफ द लूप बिफोर द एग्जीक्यूशन. यू कैन सी वाइल में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो होती है कंडीशंस जो होती है वो क्या होती है, पहले चेक होती है. द कंडीशन हैज़ टू बी ट्रू फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप. नाउ हियर कंसिडर दिस प्रोग्राम. इंटीजर इज इक्वल टू x1 while condition is there x लेस देन इक्वल टू 10 एंड उसको क्या प्रिंट करवाना है, x प्लस एक्स वैल्यू एंड x इज इक्वल टू x प्लस 3. हैंस हियर x इज इक्वल टू 1 is called the initialization statement where x less than is equal to 10 is the condition. So the two statements system dot out dot println क्या प्रिंट करेगा, x की वैल्यू प्रिंट करेगा. comprise the loop body. The output of the program will be 1 4 7 10. how is possible? first of all वो x की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 1. then क्या होगा, x is equal to x प्लस 3. सो क्या होगा, अभी x की वैल्यू क्या है, 1. तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4. इट विल प्रिंट 4. अगेन वो फुलफिल करेगा कि जब तक x जो है लेस देन इक्वल टू 10 वो 10 के इक्वल नहीं हो रहा है तब तक वो लूप क्या करेगी, कंटिन्यू रिपीटेडली लूप करेगा. अभी क्या वो 4, अगेन 4 प्लस 3 value is 7. okay, then 7 plus 3 value is 10. so now 10 is greater than 10 is less than equal to 10. condition is fulfilled. okay, अभी सपोज हो जाएगा 10 प्लस 3 तो इट विल कम 13. तो ये क्या होगी, फॉल्स. तो वहाँ पे आके वो स्टॉप करेगा. सो योर आउटपुट विल बिकम 1 4 7 2 7 10. सी हियर आई हैव अ वन प्रोग्राम हियर. यहाँ पे क्या लिया है, इंटीजर की वैल्यू i इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ पे देखो वाइल का जो स्टेटमेंट है i लेस देन इक्वल टू 10. ओके सेम है बट व्हाट आई चेंजेस हियर कि i को मैंने इंक्रीमेंट किया है. ओके मतलब जो भी वैल्यू होगी वो 1 इंक्रीमेंट होगी. ठीक है, सो दैट यहाँ पे ये इस तरह से प्रोग्राम लिखा है. देन सपोज आई कंपाइल एंड रन. यहाँ से अगर मैं उसको कंपाइल करूँगी तो क्या आएगा, देखो उसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 8 9 10. ओके 10 लेस देन इक्वल टू 10 तब आएगी, तब तक वो प्रिंट करेगा. ठीक है, सो 1 to 10 की वैल्यूज अगर आपको इस तरह से प्रिंट करनी है तो यार सपोज अगर मैं यहाँ पे कुछ और वैल्यू देती हूँ. ओके सपोज आई एम राइटिंग हियर 13 लिखती हूँ. सपोज आई एम राइटिंग हियर 13 देन अगेन कंपाइल एंड रन करूँगी तो व्हाट हैपन, इट विल द प्रिंट टिल द 13. ओके गॉट इट एवरीवन. नाउ next is do while. the syntax of the do while loop is do ब्रैकेट ओपन देन स्टेटमेंट, मतलब जो आपको स्टेटमेंट प्रिंट करवाना है थे, एंड देन ब्रैकेट क्लोज and then you have to give the condition while in bracket in the condition. This works exactly as the while loop. Expect that the condition in the do while loop is evaluated आफ्टर एग्जीक्यूशन. यू कैन से फर्स्ट ऑफ ऑल वो एग्जीक्यूशंस करता है एंड देन उसको कंडीशन फुलफिल कर रहा है. देयरफॉर इट एग्जीक्यूटेड द लूप बॉडी एट लीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स. द डू वाइल लूप इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप. वाई? बिकॉज ऑफ द कंडीशन इज
last. It is so called because the condition is evaluated at the end of the loop. So for the first time the loop is executed before the condition is evaluated. Now your example is here. Integer x is equal to 15, do then system dot out dot println and x की वैल्यू आपको प्रिंट करवानी है. Now see x is equal to क्या दिया है, x minus 4 एंड देखो कंडीशन क्या है, वाइल में क्या किया है, x ग्रेटर देन 5, मतलब x ग्रेटर देन 5 होगा तब तक उसकी वैल्यू आपको प्रिंट करता रहेगा. नाउ सी यहाँ पे अभी x की वैल्यू क्या वो प्रिंट करेगा 15 ग्रेटर देन इज 5, येस तो क्या प्रिंट करेगा 15. अभी यहाँ पे क्या है x माइनस 4, सो 15 माइनस अगर 4 करती हो तो वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू क्या आएगी 11 इज ग्रेटर देन 15, येस इट विल प्रिंट 11. अगेन 11 माइनस 4 तो क्या आएगा, 11 माइनस 4 क्या आएगा 7 इज ग्रेटर देन 5, येस तो वो 7 को प्रिंट करेगा. बट नाउ 7 माइनस 4 द आंसर इट विल कम 3. सो 3 ग्रेटर देन 5, नो इट विल नॉट प्रिंट द 3. तो कौन सी वैल्यू प्रिंट करेगा 15 11 एंड 7. लेट्स सी योर आउटपुट हियर. Consider the program in which x is control variable and x greater than 5 is the condition. Before the loop begins, the value of x is initialized. Okay, x की वैल्यू क्या दी है हमको 15, तो उसको प्रिंट करेगा. The loop body is executed and then the condition is evaluated. If true, the body of the loop is executed, then the program checks the condition again and so. जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो the output of the program will be 15 11 7. जैसे मैंने आपको इस तरह से आपको एक्सप्लेन किया, ये जो लूप है वो इस तरह से वर्क करेगी. ओके बेटा. नाउ नेक्स्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ x शुड बी मोडिफाइड ड्यूरिंग द लूप प्रोसेस so that the condition eventually becomes the value false. If this is not done, the loop will continue infinitely. This is called the endless loop. So you have to stop it. ये क्या होगी, अगर कंडीशन उसकी फुलफिल नहीं होगी तो वो क्या करेगा, कंटिन्यूसली वो उसको रिपीटेड करता रहेगा. So you have to stop it. You can end infinite loop by pressing Control Alt Delete की कॉम्बिनिकेशन. मतलब ये तीनों कीज़ जो है अगर आप साथ में प्रेस करोगे तो आपकी जो लूपिंग स्टेटमेंट जो रन हो रहा है वो उसको आप स्टॉप कर सकते हो. ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ अ डू व्हाइल लूप. नाउ सी I have one example here. See, do while example, public static void main string arguments ब्रैकेट ओपन. इंटीजर की वैल्यू क्या है, i इज इक्वल टू 1. मैंने वेरिएबल कौन सा लिया है i की वैल्यू क्या दी है 1, मतलब वो कौन सी वैल्यू i जो है वो क्या इनिशियलाइज करेगा 1. नाउ डू क्या प्रिंट करेगा, इंक्रीमेंट करेगा. ओके 1 है तो ओके उसका फॉर्मूला हम लोगों को पता था, क्या आता है उसका फॉर्मूला, हम लोग उसको किस तरह से लिखते थे, a की वैल्यू जो हम लोग लिखते हैं वो हम लोग किस तरह से लिखते हैं, a इज इक्वल टू a प्लस 1. ओके ये फॉर्म को फॉलो करेगा. ठीक है. सो नाउ सी इसको अगर मैं ये करती हूँ तो अभी आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ से मैं इसको कंपाइल करूँ, कंपाइल एंड रन तो क्या होगा, देखो आया 1 2 3 4 5 6. Now see, next loop is for loop. The for loop is used to repeat statements while the condition remains true. It comprises the initialization statement. उसमें 3 statements होते हैं. Okay, first is initialization statement, the condition statement and the increment decrement statement. It is an entry control loop. So you can say that while loop and for loop is an entry control loop, when a do while loop is exit control loop. An example of the for loop is for. उसका सिंटेक्स ऐसा हम देखते हैं, for लिखना है ब्रैकेट ओपन नॉर्मल ब्रैकेट, number is equal to 1, this is the initialize statement, this is a condition statement, number less than equal to 5 and number plus plus, this one is increment statement. फिर आपको क्या प्रिंट करवाना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिन ब्रैकेट में जो आपको नंबर की वैल्यू प्रिंट करानी है वो. देन
The parenthesis following the keyword for the contains the three statements discussed above, each separated by a semicolon. You can see here जितने भी स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ किए उनको सेपरेटली करने के लिए सेमीकोलन का यूज़ किया गया है. देन इनिशियलाइजेशन, द फर्स्ट एक्सप्रेशन नंबर इज इक्वल टू 1, इनिशियलाइज द नंबर वेरिएबल, दिस इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड वंस. Then condition statement, the second expression number less than equal to 5 is evaluated each time through the loop to see if the number is less than or equal to 5. If this is true, the loop will be executed. If the false, the loop will be terminated and the program will be executed, the statement following the loop. Here at one stage, when the value of a number becomes 6, the loop terminates. Now next, the increment decrement statements. The third expression number is equal to increments. Okay, the variable number each time the loop is executed. Notice that the loop variable in the for loop does not have to be increased by 1 each time through the through the loop. It can be decreased also. Okay, we can also increment decrement, for example by 1 each number through the loop. Number decrement, it can also be changed by some other values such as number plus is equal to 2, number minus is equal to 3. The body of the loop, this is the part of the loop that will be executed each time when the output of the program is okay. Now when the condition is true, here there is only one statement, system dot out dot println number plus. okay, ये आपको प्रिंट करवाना है. The output of the program is 1 2 3 4 5. Why 5? Condition is what is our condition is that 5 less than equal to 5. अगर सपोज वो 6 पे आएगा तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी. ठीक है. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ फॉर लूप. नाउ सी यह फॉर का एग्जांपल है. यहाँ पे एक पब्लिक क्लास फॉर एग्जाम्पल को नेम दिया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स. नाउ सी देखो यहाँ पे स्टेटमेंट है इंटीजर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इज इक्वल टू 10 एंड i प्लस प्लस. मतलब क्या होगा, i पहले क्या प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, येस. देन वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा. कितनी वैल्यू है 1, तो क्या आएगी उसकी, अभी क्या हो जाएगी, i की वैल्यू क्या आएगी 2. अगेन ही विल यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे आएगी 2 लेस देन इज इक्वल टू 10, येस. तो 2 को प्रिंट करेगा. वैसे कब तक वो प्रिंट करेगा, 10 तक.